अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कदीर कोरी आपके सामने एक बार फिर मौजूद हूँ बीकानेर कौम नागौरी तेलियान की एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं रिजवान खान उर्फ खन्ना। रिजवान खान नागौरी तेली समाज के एक युवा समाज सेवियों के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने रक्तदान के क्षेत्र में भी लगभग 63 मरतबा रक्तदान कर चुके हैं और इंसानियत के परचम को बुलंद करने का सदैव तत्पर रहते हैं। तो आइए साथियों, हम रिजवान खान जी से जानते हैं कि ये जो बीकानेर कौम नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी की मुख्य तंजीम के अध्यक्ष पद हेतु व सचिव पद हेतु जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव को ये किस नज़रिए से देखते हैं कि ये चुनाव होने ज़रूरी हैं या फिर जिस तरह पहले की तरह जो परिपाटी चल रही थी, मेंबर में आपसी सहमति बनकर ही अध्यक्ष व सचिव व कोषाध्यक्ष चुने जाते थे, क्या वो ठीक थी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कदीर भाई मेरा मानना है कि ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, ये एक साल और इसी कार्य करने का मौका देना था हमें कि एक साल जो कार्य करनी चली उसी को चलाए। फिर हमारी कौम का चलो रहनुमा ने तय कर लिया कि चुनाव ही होंगे, तो चुनाव के लिए भी उनके कौम के लिए किसने कितना वक्त लगाया, 1 साल 2 साल 5 साल, वो भी वक्त मुकर्रर होना था। सचिव पद के लिए उम्र का मुकर्रर करना जरूरी था, अध्यक्ष पद के लिए उम्र का बराबर करना जरूरी था, युवा अधेड़ या नॉर्मल, तो ये सारी उम्रें तय होती और कौम के लिए कुर्बानी तय होती कि किसने कौम के लिए कितनी कुर्बानी दी। कदीर भाई मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कहा। उमर का के रिजवान भाई ने कहा कि एक क्राइटेरिया होना था इन तीनों पदों के लिए कि किसने कितने वक्त बिरादरी की सेवा की। रिजवान भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये सभी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, ये अलग अलग मैनिफेस्टो अपना अपना जारी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आपके नज़रिए में क्या रहेगा? ये सभी लोग इन सभी मांगों जो बिरादरी के लिए अपने विचार रख रहे हैं, क्या इन पर ये खरे उतर पाएंगे? देखिए कदीर भाई, जैसे अब कथनी और करनी में फर्क होता है, टाइम लगता है। वेलफेयर कोई तंजीम आज की तो है नहीं, इससे पहले भी सचिव भी थे, अध्यक्ष भी थे, सारे पदों पर लोग थे, मुनाकिब थे पूरे, तो आज तक वो हुआ नहीं। हाँ, वेलफेयर सिर्फ साल में एक बार रमजान टू रमजान वेलफेयर आती है, तो उनका चंदा भी होता है। अब जो कोई जमीन के लिए घोषणा कर रहा है, कोई हॉस्टल के लिए कर रहा है या कोई एम्बुलेंस के लिए कर रहा है, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हमारी कौम का अब शिक्षा की ओर, हमारे कौम की जो बहन बेटियां या बच्चे भाई या बाहर से आते हैं, बीकानेर का भी चुनाव सेंटर आता है पेपर का, तो वहाँ के लिए जमीन, खुद की जमीन होनी चाहिए, जो अपने खुद के भाई बंधु जो भी आके वहाँ रह सके। मेरा ये मानना है कदीर भाई। कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए तो रिजवान भाई पिछली वेलफेयर की जो कार्यकारिणी थी, जो बच्चे आते थे उनके लिए निःशुल्क वहाँ रहने की भी व्यवस्था होती थी। स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ बीकानेर कौम नागौरी तेली समाज का हमेशा ही सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है, तो वहीं पर भी उनका रहने का, खाने का और इंतजाम रहता था, जो आप बता रहे हो। अब इसमें और क्या नया कर सकती है आगामी जो कैंडिडेट, जो अगर बिरादरी उन सभी को अगर किसी एक को मौका देती है तो? कदीर भाई देखो, मेरा मानना है कि हसनैन एक पूरी मुस्लिम समाज का है, एक हमारी खुद की कौम का हो तो हमें थोड़ा फक्र महसूस होता है। हमारी खुद की जमीन है, हमारी खुद की जगह है, और मैं कोई भी कैंडिडेट, जैसे मोहम्मद हारून राठौर साहब है, गुफरान साहब है, हमीद भाई है, ये तीनों कैंडिडेट किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं जो भी कैंडिडेट जीते उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। हालांकि वेलफेयर का काम बहुत अच्छा है, किसी गरीब बच्चे की शादी करवाना, किसी का इलाज करवाना, अब थोड़ा शिक्षा पर आए, मोहल्ले वाइज लाइब्रेरी पर आए, बच्चों को काम दे, घर में सिलाई मशीन का, पार्लर का जो भी कोर्स, वो भी सारे स्कूल से अपने काम मौजूद साइड में रखकर देखते वो काम करे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। आप थे रिजवान खान खन्ना, आपने अपने सुझावों से हमें अवगत करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। बहुत शुक्रिया भाई, साजिद भाई।